Hello everyone, this is me Meenu Dalal. Welcome you on my YouTube channel and today we will talk about the monk mode. Yes, from the July 1st I am entering into the monk mode और इस मोड में जाने की हिम्मत मुझे मिली है YouTube के माध्यम से। जी हाँ, आप सोचेंगे YouTube के माध्यम से कैसे मिली है। हैव यू एवर रेड अबाउट कार्ल मार्क्स? क्या आपने कभी सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, यूरोपियन हिस्ट्री में अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बार बार बोला है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत काम पता है क्या होता है? जहाँ आपको अपनी अभिव्यक्ति करने का मौका मिले, जहाँ आप अपने आप को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। और YouTube ने मेरे लिए वही काम किया। मैंने अपने आप को बहुत बेखौफ अंदाज से अपने आप को एक्सप्रेस किया और बदले में मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मान सम्मान, दोनों चीज़ें मिली। लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए और मुझे एक फैमिली के मेंबर के तौर पर महसूस कराया। और इसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे अपने पोटेंशियल को और ऊपर जाकर टच करना चाहिए और हाईएस्ट अचीवमेंट को हासिल करना चाहिए। तो मॉन्क मोड बेसिकली क्या है कि इसमें हम वास्तविकता में मॉन्क नहीं बन रहे हैं कि हमने दुनिया से संन्यास ले लिया है। बाय लिविंग इन बिटवीन द कियोस, यानी इसी दुनिया में, इसी समाज में, इन्हीं लोगों के बीच रहते हुए अपनी मेंटल क्लैरिटी, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करना। वी आर नॉट रनिंग, वी आर नॉट एस्केपिंग। ना हम भाग रहे हैं, ना हम एस्केप कर रहे हैं। बेसिकली वी आर स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्फ। आपने अगर थोड़ा आईआर पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बार बार पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाती है डेथ बाय 1000 कट्स, कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि अब उनकी उतनी औकात तो है नहीं कि वो सीधा हमारे साथ युद्ध कर लें। तो जो कायर इंसान होता है वो पीछे से हमला करता है, या उसके तरीके ऐसे होंगे कि वो घुमा फिरा के बात करेगा, घुमा फिरा के कोई स्ट्रेटजी लेकर आएगा। तो उनका है डेथ बाय 1000 कट, कि हम इंडिया को इतना ब्लीड करेंगे, इंडिया को टेररिज्म के माध्यम से या अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से हम इंडिया को हर्ट करेंगे ताकि उनकी डेथ हो बाय 1000 कट। मतलब अगर किसी इंसान को मारना है तो नॉट नेसेसरी कि उसको एक बड़ा कट यहाँ दिया जाए। अगर पूरी बॉडी में उसको 1000 कट दिए जाते हैं तो भी ब्लड लॉस से उसकी मौत हो जाएगी। मैं आपको ये अजीबोगरीब बात फिलहाल क्यों बता रही हूँ? वास्तविकता में हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम हैं, वी आर बंडल ऑफ एनर्जी। हमारे पास डेली बेसिस पर एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अब वो हमारी एनर्जी है ना, डेथ बाय 1000 कट्स के माध्यम से हमसे निकल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आपको छोटा महसूस करा रहे हैं, तो आपका मोरल डाउन होगा, आपकी एनर्जी लो होगी। अगर आप सोशल मीडिया को बहुत कंज्यूम कर रहे हैं तो फ़ोन की स्क्रीन बहुत आपका मेंटल एनर्जी और मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अगर आप ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपके अंदर सेल्फ लव तो है नहीं, क्योंकि वो सीखना पड़ता है। प्रेम एक ऊंची चीज़ है, कीमती चीज़ है, सीखनी पड़ती है। इट्स नॉट हॉर्मोनल कि कोई देखा और बस बह गए, दैट्स नॉट रियलिटी। सो अभी हम जिस माहौल में रह रहे हैं, द इन्वायरमेंट वी आर लिविंग इन, द एरा ऑफ सोशल मीडिया, एरा ऑफ ह्यूज कंजप्शन, जहाँ पर जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उसकी उतनी ही तारीफ़ें होती हैं। उस माहौल में रहते हुए आपको कॉन्शियस रहना है, आपको इमोशनल क्लैरिटी मेंटेन करनी है, यानी आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ये इंसान, ये सिचुएशन मुझे क्या इमोशन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग विद अ पर्सन एंड यू आर लिसनिंग हिम, जस्ट ऑब्जर्व हिम, जस्ट ऑब्जर्व अ सिचुएशन। एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, एक इंसान को ऑब्जर्व करो कि देखो कि क्या बात कर रहा है और इसकी बातों के माध्यम से मेरे अंदर कौन सा इमोशन आ रहा है। क्या मेरे अंदर कोई गिल्ट आ रहा है? क्या मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं छोटा हूँ? क्या मेरे अंदर ये सिली जोक करके या कुछ घटिया सिर्फ जोक का एक मजाक का सहारा लेकर सच में मेरे ऊपर टोंट कस रहा है, मुझे विक्टिमाइज फील करा रहा है या मेरे ऊपर अटैक कर रहा है? जस्ट ऑब्जर्व अ पर्सन, यू विल गेट टू नो कि आपको ना उस इंसान से ना लो एनर्जी क्यों आ रही है, जस्ट आपका ऑरा इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। सो द ओवरऑल थिंग इज़ दिस, मॉन्क मोड इज़ बेसिकली अ हाई प्रोडक्टिविटी जोन। यहाँ पे आप बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं क्योंकि आप कॉन्शियस हैं कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कियोस है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, आप क्या कर सकते हैं? जो आपके घर पे सदस्य हैं ना, वो सालों से ऐसा ही जीवन जीते आए हैं। आपके रिश्तेदार हैं, वो एक लंबे टाइम से इसी तरह का जीवन जीते आए हैं, और उस जीवन को कौन सपोर्ट कर रहा है? उनका माइंडसेट, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके सोशल नॉर्म्स। तो आप नहीं चेंज कर सकते उनको। अगर आप उनको चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी लेकर जाओगे ना, यू विल एट ह्यूज लॉस, क्योंकि आप उनको नहीं इम्प्रूव कर सकते। यस, अगर आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लें, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तो उनको अपना वो जोन छोड़ना पड़ेगा आपको देखकर। क्योंकि अगर कोई इंसान ऊपर उठ रहा है इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, तो उसको देखने के लिए ऊपर ही देखना पड़ता है। ऐसे ही है, अगर आप ग्रो कर जाओगे इन एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ, पीपल अराउंड यू, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर, उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना ही पड़ेगा, सोचने का, रहने का, आपके साथ पेश आने का। तो फिलहाल आपको किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको विक्टिमाइज करा रहा है, अगर आपको लो फील करा रहा है, थिंक अबाउट इट कि क्या आप ये कंपनी डिज़र्व करते हैं। सो मॉन्क मोड इज़ बेसिकली जो आपके पूरे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखे, अननेसेसरी ड्रेन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है ना, जो चीज़ ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं कर रही, वो नहीं करनी है, टाइम पास नहीं करना है। इससे बेहतर है कि आप डायरी लेकर बैठे, हैव योर ओन डायरी, हैव योर ओन पेन, फर्स्ट 5 मिनट जस्ट फील द साइलेंस, अपने थॉट्स को सेटल होने दें। कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपने थॉट्स को सेटल होने दें, एंड देन राइट व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस मंथ ऑफ जुलाई। मैं इस जुलाई के महीने से क्या चाहती हूँ। दीज आर द 5 पॉइंट्स। ये मेरी 5 प्रायोरिटीज़ हैं कि मेरी एनर्जीज कंजर्व रहनी चाहिए। मैं अननेसेसरी अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। वाई? आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन टिल द टाइम मैं किसी इंसान को जानबूझकर हार्म नहीं कर रही हूँ, टिल द टाइम मैं किसी की रेपुटेशन को जानबूझकर हर्ट नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन। मुझे अपनी एनर्जीज को कंजर्व करना है, मुझे अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस इवेंट से क्या इमोशंस आ रहे हैं और क्या वो मेरे लिए ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है प्लीज़ कट इट। आज नहीं तो 2 साल के बाद कट करोगे, लेकिन तब तक आपका बहुत डैमेज हो चुका होगा एट मेंटल लेवल एंड इमोशनल लेवल। द नेक्स्ट इज़ माई हेल्थ। मेरे को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। मुझे फ्रूट्स खाने हैं, मुझे जूस पीना है, मुझे योगा करना है, रनिंग करनी है, मुझे मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना है, मुझे अपना वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना है फॉर हैविंग अ फ्लॉलेस स्किन एंड हैविंग अ गुड, ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहें। सो दिस, मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है। इसके अलावा जो मेरे गोल्स हैं, मेरे स्टडी गोल्स हैं, दूसरा ले लेते हैं, गिर गया, यस, मेरे स्टडी गोल्स हैं, मुझे उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में काम करना है। और इन सब के अलावा मुझे अपने पीस ऑफ माइंड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मुझे अपने साथ वक्त बिताना है। मुझे नहीं जानना है दुनिया के 10 लोगों को। ठीक है, ये मेरा डिवाइन टाइम है, ये मेरी लग्जरी है। बीइंग अलोन इज़ अ लग्जरी, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन। बीइंग अलोन इज़ अ लग्जरी, it's a time to invest in yourself and this is not a punishment at all. So यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक तो हमारी डेथ बाय 1000 कट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो गया, फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, वहाँ पे हम चौधरी बन गए जाके। हमको चौधरी नहीं बनना है फिलहाल। क्यों? हमको क्यों अपने ओपिनियन देने हैं? वी डोंट नीड टू गिव ओपिनियंस। लोग खुद हमारी तरफ देखेंगे जब हमारी अपनी स्टैंडिंग होगी, और वहाँ फिर हमको अपनी सलाह देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वहाँ पे मौन अभिव्यक्ति होगी कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए खुद में
रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए और एफर्ट्स लगाने की क्षमता होनी चाहिए। एंड तो डेथ बाय 1000 कट हो गया पहली बात तो, और मॉन्क मोड हमने समझा हाई प्रोडक्टिविटी जोन है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन चीज़ों को मेंटेन करेगी, दैट इज़ क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस एंड कंपैशन फ्रेमवर्क। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। क्लैरिटी, ऑलवेज बिफोर स्लीपिंग सिट विद योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ आज क्या किया, कितना किया और क्यों किया, क्या सही था क्या गलत था। हम कई बार ईमानदार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, कोई वर्कआउट नहीं किया, बिजनेस के लिए कोई काम नहीं किया, कोई डील क्रैक नहीं करी, किसी क्लाइंट से मिलने नहीं गए, अपनी तरफ से कोई 4 आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं किए, कोई चैप्टर कवर नहीं किए, बस अपने साथ बैठो, खुद को बोलो ईमानदारी से, खुद के साथ ईमानदारी होनी चाहिए कि यार मैंने आज पूरा दिन फ़ोन चलाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ी रही हूँ, अननेसेसरी के 4 लोगों के साथ बहस करी है, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, ना कोई रिचुअल फॉलो किया, ना कोई रूटीन फॉलो किया। ठीक है, खुद को ईमानदारी से बोलो। जापान में एक कहावत है कि ध्यान से बोलो, आपके अंदर कोई सुन रहा है, समवन इज़ लिसनिंग विद इन यू। तो हमारी सेल्फ टॉक है ना हमेशा अपलिफ्टिंग होनी चाहिए और फुल ऑफ ट्रुथ होनी चाहिए। भाई किसी और के सामने ईमानदारी हो या ना हो, खुद के लिए तो ईमानदारी से पेश आना चाहिए। अगर खुद के लिए भी ईमानदार नहीं हो तो फिर बड़ी शंका की बात है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार नहीं रह सकता, आपको लगता है वो अपने काम के साथ, अपने रिश्तों के साथ ईमानदार रह सकता है? नहीं रह सकता। सो द क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, द मोर क्लियर यू आर, जितने आप क्लियर होंगे उतनी आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि ये काम करना है और ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हैव यू लिसन्ड, मैंने संदीप महेश्वरी जी का एक पॉडकास्ट सुना था। उन्होंने इस पॉडकास्ट में बोला कि दुख भी अच्छा है। आई वॉज अमेज्ड कि दुख भी अच्छा है, व्हाट डज दैट मीन। तो उन्होंने बोला दुख का मतलब ये है कि आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने किसी गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, आपने किसी गलत चीज़ को पकड़ लिया है और अब बार बार आप परेशान हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गलत का मतलब क्या है? गलत का मतलब है जैसे कि अभी तक हमने कुछ दिन पहले तक क्या पकड़ के रखा था कि बीइंग अलोन इज़ अ पनिशमेंट। नहीं, हमने क्या कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा हुआ था कि अच्छी लाइफ का मतलब है बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक सर्कल होता है, फिर लोग कुछ बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, या ऐसी लव लाइफ होती है, इस उम्र तक शादी होनी चाहिए, इस उम्र तक बच्चे होने चाहिए, इतना करियर सेट हो जाना चाहिए। गलत डेफिनेशन। आपकी लाइफ डेफिनेशंस की मोहताज नहीं है। सबकी जर्नी अलग होती है और सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग होता है। तो भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में आपकी अभिव्यक्ति, आपका चुनाव होना चाहिए। यू शुड चूज, यू आर द डिसीजन मेकर। सो मोर क्लैरिटी यू आर हैविंग, द मोर कॉन्शियसनेस यू विल हैव। और इस क्लैरिटी और इस कॉन्शियसनेस के बाद भाई इसके साथ बहुत प्यार होना चाहिए, इसके साथ एक नेक्स्ट लेवल पे कंपैशन होना चाहिए। आई डोंट नो कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पेरेंट्स को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद उनको पता भी नहीं होता, लेकिन मैनी टाइम्स उनका बिहेवियर हमको नेक्स्ट लेवल पे हर्ट कर रहा होता है और वो इनर चाइल्ड जो होता है उसके अंदर एक इमोशनल वूंड रह जाता है, एक घाव रह जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपैशन है यानी खुद के लिए प्यार है, ये आपके जीवन का परम हिस्सा होना चाहिए। इट शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ कि बाहर से कोई इंसान आए या ना आए, डजेंट मैटर, मैं हमेशा खुद के लिए खड़ा हूँ। आई एम ऑलवेज फॉर माई सेल्फ। सो हैव योर हैंड ऑन हार्ट चक्रा, दिस इज़ योर इनर चाइल्ड। एक आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। कोई बात नहीं, आज थोड़े कम एफर्ट कर पाए, हम थक गए थे या थोड़े से हताश हो गए थे, कोई बात नहीं, हम कल से फिर से कोशिश करेंगे, हम साथ हैं। इसको विश्वास दिलाना, जैसे छोटे बच्चे को विश्वास दिलाया जाता है स्कूल भेजने से पहले कि वहाँ पे दोस्त मिलेंगे, टीचर्स गिफ्ट देंगे, बहुत सारे कलरफुल पेन्स मिलेंगे और बुक्स मिलेंगी। उसको एक बढ़िया पिक्चर देनी होती है ताकि वो अपने कंफर्ट जोन को, अपने घर को, अपने खिलौनों को छोड़कर स्कूल में लर्निंग के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए जा सके।
ऑन अ सिमिलर बेसिस। इसके साथ प्यार नहीं है ना, इसके साथ ईमानदारी नहीं है, इसको नहीं समझा सकते। जब आप इसको नहीं समझा सकते हैं तो आपको क्या लगता है आप कौन से रिश्ते को जीत लेंगे? आप कौन से रिश्तों को जीत लेंगे अगर आप इसको नहीं समझा सकते हैं तो? नहीं, आप खुद को ही ट्रैक पर नहीं ला सकते तो डू यू थिंक कि आप किसी और की लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं? और की लाइफ का मतलब अपने पेरेंट्स को समझाना, अपने पार्टनर को समझाना, अपने दोस्तों को समझाना, क्योंकि वो आप पे ही लौट के आएंगे कि हमें ज्ञान मत दे, तू बता तूने क्या किया अपनी लाइफ में। पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। क्या होता है नोइंग डूइंग ट्रैप, कि आपको पता तो सब है लेकिन आप कर नहीं रहे। कि बात मत करो, मुझे ये बताओ तुम अपना जीवन कैसे जी रहे हो। बात बताने की जरूरत नहीं है, वो बात तो सबको ही पता है। सो दिस नोइंग डूइंग ट्रैप ये कैसे ख़त्म होएगा? जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि भाई मुझे डेली बेसिस पे एक्शन लेने हैं, ऑन अ डेली बेसिस। इवन आई एम टेकिंग द स्मॉलेस्ट एक्शन बट आई हैव टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू दीज एक्शंस। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मॉन्क मोड। इट्स मीन इसी दुनिया में, इन्हीं लोगों के बीच, इसी वातावरण में रहते हुए हमको अपने हाईएस्ट सेल्फ को अचीव करना है। और ये जो ग्रोथ होगी ना, ये मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगी। अगर आप सच में इस जोन में एंटर कर रहे हैं कि मैं अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इवन इफ अगर आज मैं ज़ीरो हूँ तो मैं इसको विलफुली एक्सेप्ट करती हूँ। इवन इफ आज मैं बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हूँ तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट दिस इज़ नॉट माई फाइनल सिचुएशन। ये मेरा अंत नहीं है, ये मेरी अंतिम स्थिति नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। दिस इज माई बिगिनिंग। हैविंग द क्लैरिटी, लिविंग इन अ कॉन्शियस स्टेट, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल वेलबींग एंड ऑन अ डेली बेसिस पुटिंग एक्शंस, शोइंग अप फॉर योर सेल्फ। एक्शंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको इस नोइंग और डूइंग ट्रैप में नहीं फंसना है कि आप जानते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको अप्लाई तो कर ही नहीं पा रहे। नहीं, इस लूप को तोड़ने का तरीका है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने इनर चाइल्ड को स्ट्रेंथन करके रखो, इसको कॉन्फिडेंस दे के रखो कि चीज़ें हो सकती हैं। आई हैव सम माई स्टडी टारगेट्स, दिस यूट्यूब वीडियोज टारगेट। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट एंड आई डोंट बिलीव इन द कमर्शलाइज कॉन्टेंट। इट्स नॉट कि जो चल रहा है उसी पे कंटेंट बनाते हैं। इट्स लाइक मेरी अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, समथिंग जो मैं सच में कन्वे करना चाहती हूँ, समथिंग जिसमें सच में पोटेंशियल है, जो किसी की हेल्प कर सकता है। सो आई हैव दीज यूट्यूब टारगेट्स प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट। आई हैव माई स्टडी टारगेट्स। आई वॉन्ट टू बी मोर वाइजर, मोर काम, मोर रिलैक्स, एंड आई हैव माई फिटनेस challenges also. So I will share my progress over a period of a time. Like अगर जुलाई के मंथ को अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो इन द एंड ऑफ जुलाई आई विल शेयर माई प्रोग्रेस विद यू पीपल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। आपकी प्रेजेंस मुझे एक तरीके की स्ट्रेंथ देती है। इट गिव्स मी अ वैलिडेशन दैट आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। सो उमा जी, ये आपके लिए, आपने मुझे अलग से बोला है कि भाई राधे राधे जोर से बोला करो। सो दिस इज़ फॉर यू। राधे राधे।